नमस्कार मित्रों, इस बार मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन युगों से दान पुण्य करने का विधान बना हुआ है। कहते हैं कि इस दिन किए हुए दान पुण्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है। वहीं इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति में किए गए दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। हमें दान देते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप स्वयं की प्रसिद्धि के लिए या यश प्राप्ति के लिए दान नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए दान कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है। इसके लिए ईश्वर को आभार प्रकट करना चाहिए कि हे भगवान, आपने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं दूसरों को दान दे पा रहा हूँ। दान में दी जाने वस्तुएं हमेशा उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। पुरानी वस्तुओं का दान नहीं देना चाहिए। दान में ऐसी वस्तुएं दे जो लेने वाले का भी मन को प्रसन्न कर दे और उनके उपयोग में आए। आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं मकर संक्रांति के दिन आपको किन किन चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। इस दिन तिल और गुड़ का दान का भी विशेष महत्व है। इन दोनों चीजों का दान करने से मान सम्मान और धन का लाभ होता है। इतना ही नहीं, किसी की कुंडली में यदि सूर्य और शनि खराब स्थिति में होता है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से उनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो जाती है। और जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव होता है, उन लोगों को मकर संक्रांति के दिन काले तिल का तांबे के पात्र में भरकर किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए नमक का दान अवश्य करें। यदि आप इस दिन नमक का दान करते हैं तो आपके सभी अनिष्टों का नाश होता है और आपका बुरा वक्त भी टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन शुभ माना जाता है। और शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन नए वस्त्रों का दान भी अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है और यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी भी है तो वस्त्रों का दान करने से वह भी ठीक हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन घी का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और साथ ही देवी महालक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है और यदि कोई व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करता है तो उससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है और उससे घर में किसी भी प्रकार के अन्न की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। कंबल का दान करने से सभी ग्रहों की कृपा बनी रहती है, विशेषकर भगवान शनि देव की कृपा दान करने से बनी रहती है। जो लोग धन की इच्छा रखते हो और काफी कोशिश करने के बाद भी धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, वह लोग भी मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध, दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके समस्त धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएगी। मकर संक्रांति में महिलाएं भी 14 वस्तुओं का दान करने का पुण्य कमाती है। इस दिन महिलाएं हर 6 महीने में या साल में एक बार 14 वस्तुओं के दान का संकल्प लेती है। मकर संक्रांति का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। स्नान, ध्यान और दान कर लोग पुण्य प्राप्त करते हैं। जगह जगह पर खिचड़ी का दान किया जाता है। महिलाओं ने अपने बुजुर्गों, सेवकों को वस्त्र आदि दान करती हैं। साथ ही अगली मकर संक्रांति तक दान करने का संकल्प भी लेती हैं। महिलाओं ने 14 वस्तुओं का दान करके पुण्य कमाती हैं। इन दिन महिलाएं साल में एक बार या 6 महीने में एक बार 14 वस्तुओं के दान का संकल्प लेती हैं। इन वस्तुओं को अपनी सास, ननंद, जेठानी आदि में बांट देती है। अगर शेष बच जाती है तो वह ब्राह्मण व साधु संतों में बांटकर दान दे दी जाती है। प्रत्येक साल मकर संक्रांति पर इसी तरह से 14 वस्तुओं का दान महिलाएं करती हैं और महिलाएं जिन वस्तुओं का दान एक बार कर चुकी होती है वह उन वस्तुओं का दान वापस नहीं करती है। अतः प्रत्येक वर्ष महिलाएं अलग अलग वस्तुओं का दान करती है। विवाह होने के सबसे पहले वह 14 गोलों का दान करती हैं और दूसरे साल
वह 14 मिश्री के कुंजों का भी दान कर सकती हैं। इसी तरह साल में एक बार महिलाएं मकर संक्रांति के दिन दान करके पुण्य की प्राप्ति करती है। अतः मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति के किए गए दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।